जो घर के 30 किलोमीटर दूरी पर थे तो उन्हें उम्मीद थी कि 15 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे, 10 किलोमीटर दूरी पर आ जाएंगे। नज़दीक के विद्यालयों का उन्होंने विकल्प दिया था, तो उनके द्वारा दिए गए विकल्प को छोड़कर 85 किलोमीटर दूर उनको भेज दिया गया। तो अब कौन सी ऐसी आपकी मजबूरी है कि आप पूरा भारत का अपने द्वार खोल करके और आप रख दिया कि सारे लोग जो है आ जाए यहाँ बिहार में? कर्नाटका का शिक्षक आकर यहाँ मधुबनी के बेल्ट में बच्चों को क्या पढ़ाएगा? मैथिली समझ में आएगी? शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी आज फिर धरना पर बैठ गए। मुद्दा था शिक्षकों के विभिन्न प्रकार का। शिक्षकों की मुद्दा को लेकर बंशीधर ब्रजवासी सरकार पर जमकर गरजे। उन्होंने सरकार को ललकारा। शिक्षकों की समस्या को उठाते हुए कहा कि शिक्षकों के साथ यह अन्याय कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे शिक्षक हैं, शिक्षक के साथ रहेंगे और शिक्षकों के लिए पहले की तरह ही आंदोलन करते रहेंगे जब तक शिक्षकों को परेशान किया जाएगा। सुनिए बंशीधर ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, शिक्षकों को मुद्दों को लेकर कैसे सरकार को ललकार रहे हैं। इसमें उन्हें जो विद्यालय आवंटित किया गया तो सभी लोग माथा पीट रहे हैं। जो घर के 30 किलोमीटर दूरी पर थे तो उन्हें उम्मीद थी कि 15 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे, 10 किलोमीटर दूरी पर आ जाएंगे। नज़दीक के विद्यालयों का उन्होंने विकल्प दिया था, तो उनके द्वारा दिए गए विकल्प को छोड़कर 85 किलोमीटर दूर उनको भेज दिया गया। तो सभी लोग परेशान हैं। 1 साल पहले हेडमास्टर का रिजल्ट निकला, आज तक हेडमास्टर की पोस्टिंग नहीं हुई। जो प्रधान शिक्षकों का रिजल्ट निकला, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हो सकी। HRMS ऑन बोर्डिंग के नाम पर तमाशा चल रहा है। अभी भी हजारों हजार शिक्षक ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 महीने से वेतन के लिए लड़ाई थे। हाजिरी लीजिएगा आप ऐप से और वेतन दीजिएगा 6 महीना गैप से। यही सुशासन की सरकार है। इसका हिसाब मांगने के लिए हम लोग बैठे हैं। बिहार के शिक्षक पूछ रहे हैं आपसे कि हमारे वेतन का निर्धारण कब होगा, विद्यालय अध्यापकों के वेतन का निर्धारण कब होगा? अभी भी पुस्तकालय अध्यक्ष अपने स्थानांतरण के लिए बाट जोड़ रहे हैं। जो लोग भी सक्षमता 2 पास करके आए हैं उन लोगों से आपने उनके स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किया है। बिहार के नौजवान डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। बिहार में कथित सुशासन की सरकार है और इतनी उदार है कि घर का बेटा बेकार है और बाहरी को रोजगार है। बिहार के नौजवानों को भी डोमिसाइल की दरकार है, इसलिए बिहार के नौजवान कर रहे हैं कि बिहार की नौकरियों पर हमारा हक है, इसलिए डोमिसाइल की नीति लागू करिए। अब तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को PM का चेहरा नहीं बनना है। अब तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा, आपने तो मान लिया कि नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो अब कौन सी ऐसी आपकी मजबूरी है कि आप पूरा भारत का अपने द्वार खोल करके और आप रख दिया कि सारे लोग जो है आ जाए यहाँ बिहार में? कर्नाटका का शिक्षक आकर यहाँ मधुबनी के बेल्ट में बच्चों को क्या पढ़ाएगा? मैथिली समझ में आएगी? इस तरीके से पूरे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया। हम लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि गांव गरीब के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में वही किताब पढ़ने का अधिकार है जिस किताब को पढ़ने के लिए अमीरों के बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, सैनिक स्कूलों में जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। इसलिए सभी बच्चों को आप NCERT की किताब दीजिए। एक देश, एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक किताब, एक व्यवस्था, एक परीक्षा, एक परिणाम। रानी की हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। आप निजी विद्यालयों को छूट दे दिए हैं, पढ़ाई के बदला में ड्रेस की दुकान खोले हुए हैं। तो सरकारी स्कूल का बच्चा ब्लू ड्रेस में आएगा और निजी स्कूल का बच्चा ललका ड्रेस में कहा जाएगा। कम से कम ड्रेस तो एक कर दीजिए। यह भेदभाव क्यों चलेगा? किसी को भले बड़े बिल्डिंग में पढ़ना है पढ़ ले, लेकिन ड्रेस एक कर दीजिए, किताब एक कर दीजिए, व्यवस्था एक कर दीजिए, बोर्ड एक कर दीजिए, परीक्षा परिणाम एक कर दीजिए। हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। तमाम चीज़ों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। शनिवार के दिन स्कूल हाफ डे पहले होता था, ये कंटिन्यू चला रहे हैं। पढ़ा के आप सबको एकदम भ्रिंग बना दीजिएगा, क्या सुधार हो गया उससे? आप शनिवार के दिन हाफ डे लागू करिए, जो पूर्ववत व्यवस्था थी उसको बहाल करिए। बेंच डेस्क समरसिबल घोटाले की CBI से जांच कराइए। आंधी में आपका प्रीफैब स्ट्रक्चर उड़ रहा है, समरसिबल से पैसा निकल गया, पानी नहीं निकला। बेंच डेस्क जो है आपका अभी सब टूट गया और इतनी सारी चीज़ें आई, लेकिन जांच भी किया आपने और उसमें आरोप की पुष्टि भी हो गई, लेकिन आप पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि ये कवच कुंडल लेके पैदा लिए हुए मुजफ्फरपुर के DO साहब, इन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तमाम चीज़ों को लेकर बेंच डेस्क और समरसिबल घोटाले की CBI से जांच हो, इसकी मांग हम लोग करते हैं। हम लोगों ने राज्य सरकार को अपनी मांग से अवगत कराया है। जिला स्तर पर शिक्षकों के
बकाये वेतन के भुगतान के लिए, एरियर के भुगतान के लिए उनका भयादोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, कमीशनखोरी की जा रही है। उसके लिए हमने डीएम साहब से कहा कि आप रिपोर्ट मंगाइए और इस पर कार्रवाई करें।